राम चौधरी निवासी गांव टंगरा कली राम तहसील कालका ने आज पंचकुला में एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि गांव टकरा कली राम में अवैध निर्माण चल रहा है। कुछ एक प्रॉपर्टी डीलर वहां पर प्लॉट कर बेच रहे हैं और बहुत से प्लॉटों पर अवैध मकान बना रहे हैं। डीपीटी पंचकुला विभाग ने कालका हलके के अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा 7 की उल्लंघना के तहत कई जगहों पर अवैध निर्माण गिराए हैं, लेकिन गांव टंगरा कली राम में हो रहे अवैध निर्माण पर आंखें मूंद ली है। इससे सरकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। राम चौधरी, जो कि 100% विकलांग है, ने बताया कि बिल्डरों ने उनकी करीब 3 बिस्वे जमीन भी हड़प कर लोगों को बेच दी है। मौके पर आए हुए डीपीटी विभाग के कर्मचारियों ने उनकी सुनवाई न करते हुए सभी गांव के लोगों के सामने उन्हें बेइज्जत किया। राम चौधरी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि ईओ नगर परिषद से मिलने के बाद उन्होंने इस बाबत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और पुलिस को भी एफआईआर दर्ज करने व मौके पर अवैध निर्माण रुकवाने हेतु लिखित रूप से आदेश जारी कर दिए हैं। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से अर्जुन की ये रिपोर्ट। राम चौधरी है जी। मैं टगरा कलीराम में रहता हूँ, कालका में। तो सर, हमारी ज़मीन है यहाँ पर, पुश्तैनी ज़मीन है। तो उसके अंदर हमारे साथ लगती ज़मीन के अंदर बिल्डर हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेखराज, श्यामलाल और अमरीक सिंह है। तो इन लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इलीगल। तो उसके ऊपर हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भी लिख के दिया। तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। हमने 22 तारीख को दिया था, 22/11/10 को। उसके बाद फिर जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं डिप्टी जो डायरेक्टर साहब हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, वहाँ गया जी। डायरेक्टर साहब के ऑर्डर पे ये डिपार्टमेंट वाले आए, चौहान साहब आए वहाँ पे। तो इन्होंने हम कार्रवाई करने के बजाय उल्टा हमें ही डांट दिया, हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। मेरे भतीजा उसको थप्पड़ मारने तक बोल दिया इन्होंने। हम दोबारा फिर वहीं गए, डिप्टी डायरेक्टर साहब के मैनेजर में कंप्लेंट दी। उसके बाद इन्होंने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने लिख दिया कि हमारी कार्रवाई नहीं बनती यहाँ पे कोई भी, जबकि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एरिया है। जबकि अगर हकीमपुर हमारे 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर से भी कम ही एरिया है, वो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आता है। ये वासुदेवपुर है, वही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आता है। टिपरा गांव है, वो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आता है। ऐसे दर्जनों जगह है जहाँ पर डीटीपी आज से पहले कार्रवाई करता रहा है और लोगों के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो गिराता रहा है। इन्होंने फिर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिख के दिया, 22 तारीख को दिया था, 10/11 को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिख के दिया। 10 तारीख से लेके आज 30 तारीख हो गई है। 27 तारीख को इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को लिख के एक लेटर इशू किया, जिसके अंदर लिखा है कि इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाए और यह काम तुरंत रुकवाया जाए। पर कोई भी काम नहीं रुका। पुलिस विभाग को मैं खुद पर्सनली 10 बार फ़ोन कर चुका हूँ। बिल्डिंग इंस्पेक्टर को मैं खुद 10 बार पहुँच चुका हूँ, व्हाट्सएप मैसेज कर चुका हूँ, उनको वीडियो बना के कंस्ट्रक्शन के वही भेज चुका हूँ। पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुलिस विभाग बोलता है कि हमारा काम ही नहीं है ये, और ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि हमारा कोर्ट केस है। हमारा इस मामले में कोई भी कोर्ट केस नहीं है। मैंने इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी कोर्ट केस नहीं किया हुआ है। हमारा एक छोटा सा मैटर था, उसी से रिलेटेड था, उसी ज़मीन का था, जो कि रास्ते का था, जो हमारा 11 साल पुराना रास्ता था। उस रास्ते के लिए हमने कोर्ट केस किया था। मैंने इलीगल कंस्ट्रक्शन का कोई कोर्ट केस नहीं कर रखा है, ना ही मेरे परिवार ने किया हुआ है। आपकी कितनी ज़मीन आती है? सर, हमारी लगभग 4 बिस्वे ज़मीन के टोटल उसके अंदर आती होगी, लगभग 3 या 4 बिस्वे ज़मीन आती है सर। जब आपने आज वीडियो बना करके इनको एसएचओ कालका को फ़ोन किया तो उनका क्या रिप्लाई है आपके? सर, एसएचओ साहब का रिप्लाई था कि आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बिल्डर इंस्पेक्टर को बोलो, हम आके कार्रवाई कर देंगे। बिल्डर इंस्पेक्टर को हम पिछले 3 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, ना वो फ़ोन उठा रहे हैं हमारा, ना वो व्हाट्सएप रिप्लाई कर रहे हैं। व्हाट्सएप भी हम कर रहे हैं, उनको मैसेज भी भेज रहे हैं, पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी? कंस्ट्रक्शन टोटल चल रही है सर। इस प्रेजेंट टाइम में भी वहाँ पर लेंटर डाले जा रहे हैं। तो जब आपने एसएचओ ने आपकी बात नहीं सुनी तो क्या आपने उनके उच्च अधिकारियों से भी बातचीत की? सर, मैंने उच्च अधिकारियों से अभी तक नहीं किया कोशिश, पर मैं आगे चाहता हूं कि मैं उनसे भी बात करूं।
मैं डीसीपी साहब से पर्सनल